तो ठीक है ऋषभ आदित्य, कल हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का एंजॉय कर रहे थे। किसका कर रहे थे? देखते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। कोई आदमी जो है देश के चलते जान दे दिए, और आप लोग जान पाते हैं या नहीं? आप लोग जान पाते हैं या नहीं? और अब आज का जो पढ़ाएंगे कल ही पूछेंगे, जो नहीं लिखा है और पूछेंगे तो उसमें कलम देंगे, जो लिखा दिए और नहीं बताइएगा तो उसमें क्या देंगे? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये अथी से, राउलेट एक्ट क्या है? नहीं लिखाए थे लेकिन पढ़ाए थे हैं? क्या है राउलेट एक्ट? जल्दी बोलिए, कोई बता पाइएगा इसमें से? राउलेट एक्ट क्या है? तीनों में से कोई भी, तीनों में से कोई भी उधर पकड़ के रखो, कोई एक्साइटेड नहीं होगा। राउलेट एक्ट क्या है? तीनों में से कोई बोलिए जल्दी, मजा आ जाना है ना। अदम ए लड़का डेट बाई डेट बता रहे थे कि नहीं? कोई नहीं बता पाएंगे तो फिर फायदा कल प्रवचन जो दिए। राउलेट एक्ट क्या है? इधर तीन में से कोई, अरे कुछ होगा ना, उसका मतलब होता होगा ना, दाल भात चोखा उसमें मिलता है। कोई आदमी देश के चलते जान दे दिया, आप लोग जान नहीं सकते हैं। सोचिए कितना आप लोग का जो है। बोलो छोटी, आप लोग में से कोई बिना मुकदमे के, हाँ, क्या चीज़ के बिना मुकदमे के किया जाता था? जेल में बैठिए। राउलेट एक्ट में बिना मुकदमे के जो है जेल में किया जाता था। खड़ा हो जाओ आप लोग, इधर चारों में से कोई, चारों में से पूछते हैं, कोई भी बताना। राउलेट एक्ट क्या था? बिना मुकदमे के जेल में किया जाता था। आप लोग में कोई हमें बता दो। राउलेट एक्ट में बिना मुकदमे के जेल में किया जाता था? डाल दिया जाता था। पिछला आप लोग कोई बताओ। क्या बताए थे अभी? कल मिला था ना? नहीं। राउलेट एक्ट का एक दूसरा नाम क्या है? उस चारों में से को बताइए। राउलेट एक्ट का दूसरा नाम कोई बताइए। राउलेट एक्ट क्या नाम और होगा, उसका क्या नाम है? बोलिए। अब आइए। राउलेट एक्ट का कोई दूसरा नाम बोलिए। कोई एनीबॉडी? हाँ, वेरी गुड। राउलेट एक्ट को काला कानून, एनीबॉडी बोले थे ना? तुम दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1900? इतना में से। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तुम दोनों में से, तुम तीनों में से, तुम तीनों में से कब किए थे? डेट खाली बताना। 22 तो गेबन के भी 1900 समय ने, 1919 तक के। बैठ, इधर बताओ। तोड़ल बीघा में से चारों, पीछे से दूगो, पीछे से दूगो बताएगा। दूगो में से कोई? हाँ, एनीबॉडी? तुम क्या बोली थी? तुम 15 बोला था। आप क्या बोले? 1916 में, 15 मई 1916 में किए। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। चलो इधर अंग्रेज का कोई बताओ। जलियांवाला बाग। बैठ। 13 अप्रैल 1900। नाइट की उपाधि किसने त्याग दिए थे?
रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि त्याग दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। कैसर ये हिंद की उपाधि क्या त्याग दिए? कौन किए थे जी? महात्मा गांधी। यहाँ तक सब बोले थे, जो बोले थे मैंने कहानी नहीं कहे थे जी। कहाँ सुन जा, कहानी को आप लोग को फारे फार सुना देना वो कहानी हो गया, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत बउआ? कहानी को फारे फार जो सुन लिए वो क्या हो गया जी? कहानी हो गई नहीं। उसके बाद हम लोग जो है इतने बताए थे ना भारत में राष्ट्रवाद का। आज आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे, हैं? पेज नंबर 277। क्योंकि बोले थे कि खनिज पढ़ाएंगे, लेकिन कितना तारीख से एग्जाम होने वाला आप लोग का? तो परीक्षा में जब पूछेगा तो दोनों साइड से, जैसे हिंदी में कैसे पढ़ाएंगे कविता और कहानी। आपदा छोड़ दिए थे मैट्रिक बोर्ड में, आपदा से 6 नंबर कहीं बीच में आ गया तो तोड़ देंगे मार के। हम कितना होशियार भी पूछे ना, माँ बाप नहीं पूछते हैं कि बेटी कलम लेती हो, कभी टॉप करती हो कि नहीं, पैसा सर कुछ कम लेते हैं कि नहीं, अगर टॉपर नहीं है तो कुछ लाज शर्म है कि नहीं? माँ बाप कैसे पैसा लाता है समझ में आता है? 2 नंबर के पैसा रहता है पानी मिला के, है कि नहीं? जानेंगे आपदा। अगर माँ बाप जो है मेहनत नहीं करता, तुम लोग भी नहीं करो, क्योंकि तुम भी वैसे ही कमाओ खाओगे। और जिसका माँ बाप मेहनत करता है वो मिडिल फैमिली के लिए खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है। और जो अमीर आदमी अपन धन दौलत को बचाओ। आपदा पढ़ेंगे। आपदा का अंग्रेजी होता है डिस्टर्ब। हिल डोल गया तो माथा फोड़ देंगे हम, कल फिर इसी को हम पूछेंगे। ठीक संसाधन के उल्टा अभी तक ने हमने पढ़ा, प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा कि अलाव नहीं पूछे के कि इसका मतलब क्या होता है। सर सबका है अलाव है ना जी? तो अच्छा कोई बता दो हमको इलवर्ट बिल का मतलब। इलवर्ट बिल में क्या मैंने नियम बना था? बैठिए फैसला सुनाएंगे। सबका मतलब था, चलो बताओ। कलकत्ता कॉरपोरेशन में क्या हुआ था, उसका मतलब क्या हुआ था? कोई मतलब बता दो, जो बताया कलम देंगे। ये नहीं बेटे, कलकत्ता कॉरपोरेशन हुआ था ना 18 के ना ईस्वी में, 1899। क्या हुआ था कलकत्ता कॉरपोरेशन में? क्या हुआ था, उसका क्या मतलब था कलकत्ता कॉरपोरेशन का? कोई भी बोला निर्वाचित सिस्टम नहीं चलेगा। जो चुनाव होता था ना बाढ़ का, गैर निर्वाचित सदस्य देख रेख कर देंगे। अब गैर निर्वाचित सदस्य, अरे बाढ़ में भी जिससे चुनाव होगा है ना शहर में हो, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज की बोला कि कलकत्ता में बाढ़ का चुनाव नहीं होगा, बल गैर निर्वाचित सदस्य वो भी के रहेंगे अंग्रेज, वही बल बढ़िया से देख रेख कर देंगे। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? अबरी क्या है जी? हाँ ये तो क्लियर हो गया था ना, सबका मतलब बढ़िया जाने थे ना। जब वीडियो देखिए या तो घर में बैठिए तो किताबें से आप कॉपी लेके बैठिए और सबका मतलब जानने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आप टिक मार दीजिए कि इसका मतलब सर से पूछेंगे। कोई देश के चलते जान दे दिया अमन चैन के लिए, और कोई जो है जान भी नहीं सकता। आज अंग्रेज चला गया, उसी बदौलत में हम लोग अमन चैन से जी रहे हैं जी। अरे क्या करी, 200 पेज नंबर 77 निकालो ना जी। तो कर क्या रही है तुम? तो समझ गए कहानी कि नहीं? तो हम जान सकते हैं उसके बारे में कम से कम, जो नहीं जानते हैं वो ठीक कीजिए। अरे नहीं है रे, आपदा जानते हैं क्या पढ़ेंगे? आपदा। अभी तक हमने पढ़ा ज्योग्राफी में संसाधन। संसाधन का मतलब इतना जाने थे कि संसाधन का मतलब सर धन होता है। कल प्रेजेंट्स ऑफ माइंड देखेंगे, कितना आदमी कॉपी लिख के लाते हैं। वीडियो देखिए, उसको कॉपी में लिखिए। समझ गए कि नहीं? परिभाषा लिख लीजिए। कल है सर पूछेंगे ऐसे ही तो सुना देंगे, या तो फिर आप किताबें से अपना देख लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे होवे ऑफलाइन या ऑनलाइन सब सेवा। कोई दिक्कत? आपदा। संसाधन का मतलब अभी तक हम लोग जाने थे धन। संसाधन से जो है रुपया पैसा कमाया जाता है। किससे? संसाधन का मीन्स होता है, संसाधन का मतलब होता है धन। किसका मतलब? हाँ, संसाधन का मीन्स हो गया, संसाधन का मतलब हो गया क्या चीज? धन। संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन का मानव तकनीक के वजह से उपयोग नहीं बराबर किया जा रहा है। नहीं, मानव जनित संसाधन मोटर कार पंखा ये सब संसाधन में पढ़े थे नहीं रे।
आज पढ़ाएंगे आपदा। ठीक, संसाधन का मतलब हुआ था पैसा कमाने का जरिया को संसाधन कहते हैं। पैसा कमाने के जरिया को की कहते हैं? पैसा कमाने के जरिया को जो है, कंसंट्रेट होकर सुनना, जहाँ से हम पैसा कमाते हैं, जहाँ से हमें पैसा आता है उसको की कहते हैं? जहाँ से क्या आता है उसको की कह दिए? ई सीधा उल्टा, आपदा का मतलब होता है विपत्ति। ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपदा का मीन्स होता है, मतलब होता है विपत्ति। कोई दिक्कत? कहिएगा परिभाषा ऐसे ही बोल दीजिएगा सर, आपदा का मतलब विपत्ति, तो जी नहीं, आपदा का परिभाषा है ना जी, आपदा वह त्रासदी है, आपदा वह घटना है जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से घटकर हानि पहुंचाता, उसी को आपदा कहते हैं। आपदा का एक शब्द में मतलब, आपदा के एक शब्द का मतलब, आपदा का मतलब विपत्ति। अंग्रेजी में इसको डिस्टर्ब कहते हैं। अगर डिस्टर्ब मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, आपदा का बचाव करना। तो सबसे पहले परिचय है आपदा का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्टर्ब। आपदा का परिचय कि आपदा क्या है। तो आपदा वह त्रासदी है, आपदा वह घटना है जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से घटकर हमें हानि पहुंचाने कार्य करता है, उसे की कहते हैं? संसाधन के उल्टा आपदा है या नहीं? कोई दिक्कत आपदा में? आपदा का मतलब समझ गए? आपदा का मतलब क्या, फायदा या हानि? वेरी गुड। अब आपदा दो प्रकार के, आपदा बढ़िया जान गए। एक होता है प्राकृतिक आपदा, आपदा कितने प्रकार के, और एक मानव जनित आपदा। एक मानव, एक हो गया प्राकृतिक आपदा, एक हो गया मानव, एक हो गया प्राकृतिक आपदा, एक हो गया मानव, एक हो गया प्राकृतिक आपदा, एक हो गया मानव। कोई दिक्कत? आपदा जान गए? आपदा वह त्रासदी है, एकदम घर में बढ़िया से कॉपी लेकर बैठिएगा, लिखे, आपदा वह त्रासदी है जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से घटकर हानि पहुंचाने का कार्य करती है। आपदा स्त्रीलिंग, तो उसे की कहते हैं? आपदा कहते हैं। आपदा कई प्रकार के, मानव जनित आपदा और, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जब प्राकृतिक व्यवस्था में अभी 7 बनना चाहिए या 8 बनना चाहिए, आप लोग को डर भय है वैसा? लगता है हाँ सर वही टाइम जैसा है, लेकिन यहाँ 7-8 बजना चाहिए, पूरा घनघोर अंधेरा हो जाए, है ना जी, लगेगा कि कोई घटना घटेगा, आशंका से, कोई घटना से आशंकित हो जाओगे कि कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ सकता है, बादल फट सकता है, नहीं जी, एक ही जगह पानी हरहरा के गिर सकता है। तो जब प्राकृतिक व्यवस्था में कोई कारणवश एकाएक व्यवधान उत्पन्न हो जाता, अभी अंधेरे चले लगे कस के बारे मने, अभी समुद्र के किनारे तटीय भागों में जो है वो जो तरंग जो होता है ना समुद्र का, जो ऐसे से पानी होते रहता है, उसको सुनामी, लहर बोलिए, तरंग बोलिए, उसके वजह से हवा की होता है तेज कर देता है, हवा को ठेलता है। हम लोग को जो है पंखा का हवा कैसे लगता है? ये जो पंखा है ना, ये जब जो हवा पहले से था ना, ओकरा की कर दिया, उसको भगा रहा है, उसको की कर दिया जी, वो तेजी में चल रहा है, उसको की करा वहाँ पे भगा रहा है। अगल बगल वाला हवा वहाँ नहीं समझ रहे, अगल बगल वाला हवा आके वहाँ भरना चालू कर देता है। क्या कर देता है? तो उसी को की कहते हैं? उसी को जो है कहते हैं कि हवा चढ़ाने जी। ये जैसे ही है ना, इसको हम ऐसे से कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो का हवा के ठेल रहे हैं, तो नौका दौड़ के आ रहा है, रे ठेलमी हमरा था, हम लोग को की लगता है ठंडा। एक बार सुतल थे तो गेटवा के बढ़िया को जो है ऐसे करके पैरवा से ऐसे कर रहे, वो ग्रोस हवा लग रहा था, तो दिमाग लगे वो बेहुदा के गेटवा हवा को ठेल रहा है, बस नौका हवा आ जाता है। हम सोचे खाली पंखा के सवा लगा, लेकिन ऐसा कोई बात, किसी को भी ऐसे कर दो बस उन्हें हवा दौड़ लाएगा। गाड़ी के पीछे पॉलिथीन वगैरह दौड़ देखे हो, दौड़ते उड़ते उड़ते गद्दड़ दौड़ता है, का है वो जब का हवा जब बदम दूर छेड़ दिया, नौका दौड़ के आ रहे, वो जो हवा नहीं चढ़े दौड़ के रहे, ऐसे कोई दिक्कत? बोलो तुम लोग क्या पूछ रहे थे, बोलो कैसे हवा लगता समझ में आया? तो किसके बारे में बता रहे हैं? प्रकृति का। तो जब हाँ, तो बता रहे थे हम कि समुद्र की तरफ से, तो समुद्र में तरफ से जो हवा उधर का
हम लोग तो बिहार में स्थलीय है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो समुद्र के किनारे वाले राज्य को तूफान का ज़बरदस्त डर रहता है, क्योंकि उधर आंधी तूफान चलता बहुत भयंकर, बड़ा बड़ा खंभा, पौल, गाछ है ना जी, आपका घर भी गिरा सकता है। समझ गए? वो प्रचरबम कैसे देता है? कौन प्रचरबम देता है? एकदम सेंट का शायद देता है प्रचार। दक्षिण भारत में एकदम उड़ियले जा रहा था, एगो लड़का वहाँ खंभा पकड़ लिया, ऐसा करके हवा में जा रहा था, ओकर सटवा फट गया, लेकिन एगो सेंट लगैले था। चुपचाप सुनो, लेकिन वो की लगैले था सेंट। बगल में एगो लड़की उन्हें जा रही थी, और बाद वो ऐसे एकदम सेंटवा गया हो रहा था, तो लड़की ओकरा तरफ ऐसे की तब बची, दौड़ एकदम मैंने सोचो उसके पास चलाए। बाद में प्रचार किया बेहुदा सेंट का कमाल। हम क्या बेहुदा, हम किसी लड़कवा देख क्या आकर्षित हुई है, ऐसा प्रचार देता है क्या? तो दक्षिणी भारत का सटवारी फट जाता ना, ज़बरदस्त हवा चलता है। कितना फिल्म तो देखा गया, हीरो बार एकदम ऐसे करते तुम बढ़िया चढ़चढ़ा कर सटवारी फट जाएगा जी, नहीं हो जी। बस सुने खल सिर्फ जब प्राकृतिक व्यवस्था में एकाएक व्यवधान उत्पन्न होता है, जब प्राकृतिक व्यवस्था में एकाएक बाधा उत्पन्न होता है और हमें हानि पहुंचता है, तो उससे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा हुआ। जब प्राकृतिक व्यवस्था में एकाएक बाधा उत्पन्न होता है और हानि होता है, तो उससे क्या कहते हैं? अरे भाई एक वो किताब तो दे दो यार, क्योंकि तो वो गायब कर देता है कभी। प्राकृतिक व्यवस्था में कई कारणों से एकाएक बाधा उत्पन्न होता है और हानि होता है, उसी को क्या कहते हैं? हानि। प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारण से बाधा उत्पन्न होता है और हमें हानि पहुंचता है, उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक। मैंने क्या बताया प्राकृतिक आपदा की परिभाषा? कि प्राकृतिक व्यवस्था में कई कारणवश बाधा उत्पन्न, कोई कारण, प्राकृतिक व्यवस्था में कोई कारणवश बाधा उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक व्यवस्था में कोई कारणवश बाधा उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं? आज हुआ हैं? अब कहिएगा प्राकृतिक आपदा में कौन कौन हो गया? भूकंप, बाढ़, सुनामी, सुखाड़, भूस्खलन, हिमस्खलन, चक्रवात। चक्रवात, भूस्खलन, एक भूमि धंस गया, आदमी के जो ऊपर है वो। हिमस्खलन बहुत ज़बरदस्त होता है। सियाचिन तरफ सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है ना, भारत और चीन के बीच में जो सियाचिन ग्लेशियर जो है, वहाँ हमेशा हिमस्खलन होते रहता है, बर्फ़ा पिघलते रहता है। एकाएक बर्फ़ा कट जीतो, ये पहाड़ है ना, पहाड़ के बर्फ़ अब आधी एकाएक गायब हो गया, हड़हा के नीचे गिर, और वो जो आदमी है तो ओकर अंदर चल जाएगा कि नहीं? मर गया अपना, कोई दिक्कत? समझे? भूस्खलन कहाँ होता है? तो समुद्री के इलाका में होगा, जहाँ बाढ़ वाला क्षेत्र है। एकाएक भूमि कट जीतो। कभी देखा होगा वीडियो वगैरह में घर आरी पनिया में समाते हुए, समुद्र डूबते हुए, उसको भूस्खलन कहते हैं। जमीनमा जो धंस जाता है उसको क्या कहते हैं? भूस्खलन। बर्फा जो पिघलता है उसको क्या कहते हैं? हिमस्खलन। तो इस हम कौन आपदा है? घटना घटो है सबसे, अरे घटना घटता है इससे, कौन आपदा होता है? तो सबसे पहले हम लोग इंजॉय करते हैं भूकंप का। एक का गो के बता रहे हैं अभी, एकदम किसी को बख्शेंगे नहीं, आपदा पढ़ा रहे हैं, जिसमें जाओ उसी को। लेकिन ये परिचय है सिर्फ, एक अभी मैनेजमेंटिंग नहीं बताएंगे कि आप बच कैसे सकते हैं, है ना जी। आई नहीं बताएंगे आता कैसे। अभी तो कोई भी चीज़ में सोचो समझो, अभी शुरुआते है ना जी। और उन्हें चालू होगा वो खनिज संसाधन, हम बकसना नहीं, बड़ा ज़बरदस्त लेसन खनिज पढ़ाएंगे, लगेगा केमिस्ट्री सर चालू के लिए, कोई दिक्कत? खाली प्रवचन सुनना है, माने मज़ा लेना है। जिस लाइन में है उसमें अगर मज़ा नहीं है तुमको, तो कभी तरक्की प्राप्त क्या बात है। किसी को पाना चाहते हो तो उसको लायक, उसके लायक बनो। और लोग कहते हैं किसी को पाना चाहते हो तो उसके लायक बनो, और हम कहते हैं कि जब उसके तुम लायक बन जाओगे तो फिर तुम उसके नहीं चाहोगे। ऐसा समझ में है, क्योंकि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर होता है, गोपाल सिंह नेपाली के शब्दों में, है ना। तो एक आपदा है भूकंप। कभी तुम लोग एक दूसरे, नो डिस्टर्ब जोन, कंसंट्रेट। अब भूकंप को भी पेटी में बांट दिया गया। भारत को 5 बीच में सिर्फ हमारा प्रवचन चलेगा, बाकी फिर देख लो, यहाँ बुला के मारेंगे कैमरा के सामने, ऑन कैमरा में। भूकंप को भारत में 5, भूकंप के जो है क्षेत्र भारत में 5 हुए हैं, 5 क्षेत्रों में बांटा गया। सबसे खतरनाक पश्चिमा जोन होता है,
अब कहिएगा पांचों हम लोग कौन जोन में, मन में अकबकाहट आ रहा है कि सर बताइए हम लोग कौन जोन में हैं? ऐसा मन में अकबकाहट आ रहा है कि नहीं कि सर बताइए हम लोग कौन जोन में आते हैं? तो अभी सब बर्दाश्त कीजिए। भूकंप के बारे में सबसे जानिए। कभी एक दूसरे को लड़ते देखा तो ऐसा सुना है कि वो कह रहा कि तोरा भूकंप से मार देंगे? कभी लड़ते देखा वो कह रहा कि हम तोरा बाढ़ से मार देंगे? जब भी कहेगा गोली मार देंगे, बम मार देंगे, भैंस से मार देंगे, करंट से मार देंगे, सांप कटा देंगे, आग लगवा देंगे, समझो सब प्राकृतिक आपदा है। कौन आपदा है जी? सॉरी, मानवीय आपदा। कौन आपदा है? जहाँ आदमी गाली गलौज के वक्त कहता है, जो शब्द का उच्चारण करता है, सब कौन शब्द होता है? हाँ, कभी कोई लड़ाई झगड़ा होते रहना तो जा खड़ा होकर देख लेना, भैया का 2 लाठी तोड़े लग जाए। अच्छा, जहाँ लड़ाई झगड़ा दो के बीच होते रहता है, जो देखने वाले होते हैं कैसे लोग होते हैं? बहुत अच्छा होते हैं कि घटिया किस्म के होते हैं? हाँ, सबसे घटिया किस्म के होते हैं, बिना मतलब वजह खड़ा रहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको भी चोट लग सकता है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि दोनों जो लड़ रहा न तो कभी वैल्यू नहीं देगा, काहे कि दोनों लड़ रहा था तो कुछ नहीं बोल रहा था। तो इसलिए कभी भी दो के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम्हारी औकात है तो लड़ाई छोड़ा दो, नहीं तो वहाँ पे खड़ा नहीं रहिए। नहीं आप अच्छे आदमी की गिनती में नहीं है। कितना कहे हाँ हाँ हम हाई अली गरीबे खिल कर तो मैं ऐसे बकलोले सीख रहे हैं कि नहीं? जिससे आपको हानि है। पहला हानि है कि आपको चोट भी लग सकता है। दूसरा हानि है अगला आदमी तोरा कोई वैल्यू कि कोई पावर के 2 लड़ नहीं छोड़े के, समझा कि नहीं? इहो गाली गलौज देखे चला है। इस सबसे वजूद की होता है, घटता है। तो सब पढ़िए लिखिएगा तब। बाकी गांव घर में होता है, सबके घर में होता है लड़ाई होगा और एक दूसरे को देखे सब तैयार है। हम नहीं कि जो लड़ाई झगड़ा देखे जाते हैं, फुर्सत मिलेगा तब नहीं, समझिए जाएंगे देख लीजिए, पैसा देगा तब। हाँ, फ्री नहीं होता, फुर्सत हमें नहीं। सब उधर ऑर्केस्ट्रा आएगा फलना सर चलिए ना देखने के लिए। हम कि पूछे जानते हो वो आया होगा तो पैसा लिया होगा, हमको देखे वाली पैसा देगा तो फिर फायदा का है नींद है ना जी? हाँ, नींद बेच के झुपनी खरीदे ले, जहाँ फायदे ना वो सब बात क्यों करेंगे? जहाँ एक फिल्म होता है किक, देखिए प्लीज़ सुनना। एक भाई बोलेंगे अब हम नहीं, खड़ा करके पूछेंगे फाड़ देंगे इधर। क्या प्रॉब्लम होगा आप लोग को? करके देख ले बेटा। एक फिल्म देखे होंगे आप लोग किक, इसमें सलमान खान का फिल्म है। आपको किक मिलना चाहिए। बोले किक सर, तो किक का मतलब सलमान खान बताता है मज़ा। जिस काम को करके संतुष्टि होता है उसी को बोलता है किक। हर लड़की को देखता था मज़े नहीं आया था, लेकिन जैकलीन फर्नांडिस कौन थी, उसको देखता तो उसको किक मिल गया है ना जी। लगा कि उसका दिल कुछ धड़का, मैंने संतुष्टि मिला कि हाँ वो लायक है। तो वही काम है, आदमी को लाइफ में किक मिलना चाहिए। जिस कार्य में किक नहीं मिल रहा है वो काम उसके लिए सफल। किक समझा ना, मैंने करने का मस्ती। हम लोग भी हैं 2 दिन 4 दिन छुट्टी होता है, मस्ती में रहते हैं, लेकिन वो किक नहीं मिलता जो क्लास में पढ़ाने के बाद मिलता है। समझ में आया किक क्या होता है? क्या लगा कि आज संतुष्ट हैं, खुश हैं, पढ़ाएंगे। आइए, पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होता, प्राकृतिक आपदा माने मानव गाली गलौज के समय जो भी शब्दों को उच्चारण करता है, सन कौन आपदा है? अब आते हैं प्राकृतिक आपदा। मजे से सुनो खाली, अब पूरा हिस्ट्री पलट देंगे। पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप का परिभाषा, भूकंप का संबंध जो है पृथ्वी से। पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होता है उसे की कहते हैं? पृथ्वी के हिलने के भूकंप कहते हैं। 2015 के की बात बताए बाबू, लगभग उस पर लगभग हमारा सदिए हुआ था 2015 में। समझिए कि नहीं? सुने पूछ नहीं आप लोग से। भूकंप मजाक बनेला था सब, भागो भूकंप आया, हंसले भाग रहा है। बेटा रियली में भूकंप आ जाएगा ना, तुम लोग पता नहीं याद होगा, बहुत बच्चे हो गए तुम लोग। हाँ, अदम मजाक था। 2011 में भी आया था, 12 में आया था, हाँ 15 में आया था। मैंने 2015 वाला तो 3 बार आया था, लग रहा था लपेट देगा कि। तो सुनो, स्पेशली चैप्टर है भूकंप का, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ से पूरा में भूकंप क्या है ना, अगर हम जो है भाई हम चुपचाप और रहने वाला कुछ नहीं बोलेंगे, खाली फाड़ देंगे, कोई दिक्कत होगा? अरे कोई दिक्कत होगा? हम शेखपुरा में, यहाँ पे बिहार है, यहाँ शेखपुरा। तो मान लीजिए जो शेखपुरा है उसके नीचे वाला जो स्थान जो होता है ना, उसको कहते हैं भूकंप केंद्र। जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं।
जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उसको की कहते हैं? और जो ऊपर वाला स्थान है तो उसको अधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शेखपुरा के नीचे क्या हो गया? और शेखपुरा जो ये ऊपर है वो लोग बताएगा कि शेखपुरा में उत्पन्न हुआ। इसका तरंग कैसे चलता है? जहाँ लास्ट में जाएगा वहाँ कंपन कम ही लाएगा, और जहाँ उत्पन्न हुआ वहाँ हड़बड़ा देगा। हड़बड़ा की गड़बड़ाइयो दे सकता है। पहाड़ी इलाका में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। कैलिफोर्निया देखा होगा, फिल्म वगैरह हॉलीवुड होता है ना, उसमें देखो खाली बताएगा एकदम दरार फटते हुए, पृथ्वी फटते हुए। एक बार तो रिक्टर स्केल, भूकंप का मापन रिक्टर स्केल से होता है। अब भूकंप का मापन का जो पैमाना था ने वो पहले बताता है रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ, भूकंप के अध्ययन जहाँ किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। जहाँ भूकंप का अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसको की कहते हैं बउआ? हाँ, भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है उसको की कहते हैं? सिस्मोग्राफ, जो पढ़ा जाता है। अब भूकंप का जो कंपन का मापन होता है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाँ, और जो है अध्ययन को की कहते हैं? सिस्मोग्राफ। और जरा कंपनमा मापल जाए कितना स्पीड से उसको की कहते हैं? रिक्टर स्केल। एक बार तो रिक्टर स्केल फेल हो गया, जितना था उससे ज़्यादा अथिया टूट गया, पैमाने में की हो गया। जो मापन का था कि इतना डिग्री तक है, जैसे घड़ी में जो है 12 बजे तक है और 13 बज जाए तो 24 तक बज सकता है, अब 25 बजे तक घड़ी टूटबे न करेगा। जैसे पारा का टेम्परेचर 100 कितना रहता है? सेल्सियस में रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। अरे रहता है न रे, पानिया कितना पर खोलता है? एगो लड़का दिमाग लगा दिया कि देखो ये परवा खोलते पनिया में कितना चढ़ हो। बताओ परवा की क्या स्थिति होगा? फट गया। ऐसे नहीं गिरे, क्योंकि उसका कैपेसिटी ने तो भूकंपा वाला थिया जो है, गुरु और चेला दोनों अध्ययन कर रहा था। बोले गुरु जी देखिए ना अपने हिल रहा है। कौन सी? रिक्टर स्केल है ना जी, खराब हो गया। तो गुरु जी बोले खराब नहीं, भागो। इतना बोला कि दोनों मर गया, ये झप गया। बहुत तेजी से आ रहा था, कंपन के साथ आ रहा था, मैंने अनुमान भी नहीं लगाया था ना। स्पीड होता है जिस कंपन, तरंग जिसको कहते, ऐसे करके फैल रहा था। भूकंप चलता है 36 गति से। और कौन कौन गति? 36 गति, अनुधर्ज गति, ऐसे होता है भूकंप का। पढ़ाएंगे भूकंप के बारे में पूरा डिटेल से। तो ये तो परिचय नहीं खाली है वो, लेकिन 5 गो भूकंप के जोन बांटा गया है। तो देखिए फिर भूकंप का मापन रिक्टर स्केल से। अब भारत में भयंकर भूकंप सबसे ज़्यादा, सबसे भयंकर 1934 में। 1900 मापन रिक्टर स्केल से हो गया। क्लियर? अरे भूकंप के बारे में समझा? फिर भूकंप का संबंध किससे है? अरे बोलो ना यार, किससे है? बाढ़ के बारे में जानेंगे कल। पर्सनल चुन चुन के पूछेंगे कि बताओ कर मतलब क्यों होता है। अध्ययन सिस्मोग्राफी कहलाता है, मापन रिक्टर स्केल। बाढ़, बाढ़ क्या है? अभी तक तुम लोग जाना होगा। बोलो बाढ़ का मतलब क्या है? कुछ बोलो, कोई बताओ, कोई खड़ा होके। बाढ़ क्या है? कोई खड़ा बोलो, क्या जानता बाढ़ के बारे में अभी तक? खाली सूखा ही सूखा होता है, उसी को बाढ़ कहते हैं ना। ओ सैया ने देखे मुझको, इससे पानी पानी हो गया। अब कहता है हाँ छोटा। एगो लिखा था पानी पानी होना, लिख दिया था बाढ़ आना, जबकि मुहावरा था पानी पानी होने का मतलब होता है लज्जित। तो आप लोग ऐसा घटना का अंजाम नहीं दीजिएगा, समझे कि नहीं? गुड, समझदार तो है ही ना है। बाढ़ का परिभाषा बताएं। पानी पानी होना तो इसी को की कहते हैं? बाढ़ या हमने सर सगरो पानी, उसी को बाढ़ कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? पढ़े लिखे शब्दों में क्या दोगे? अरे बउआ पानी पानी होगा पूरा, एक मतलब नदियों भर जाएगा। कितना बुढ़वक थे बच्चे जब थे न, तो लगता था कि गाँव में पनिया हेले तो कितना अच्छा लगते। बाढ़ आ जाएगा रे, असल मछलियाँ गलियारी में घुसे। लेकिन घारा के जो अंजाम जो कोठियारी में है सब की होगा। अब मटिया उटिया घर है सब दड़ाम दड़ाम की होगा जी, गिर जाएगा। देवाल वाल बरसात में ज़्यादा नहीं गिरता है, एकदम बुढ़वक थे एकदम। अच्छा मान लीजिए खड़ा हो जा रहे, चलिए तोरा कौन चीज़ अच्छा लगता है, बाढ़ की भूकंप? ऑप्शन दे तो किसको पसंद करोगे? बाढ़ को पसंद कर, दहाड़ इसको बाढ़ में। उत्तर बिहार लेके चल जाओ, हम लोग दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार सुखाड़ से परेशान है। उत्तर बिहार जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, सूखा कुआं तेरा इम्तिहान बाकी है, समय पर बरस जाना ये मेघ, किसी का घर गिरमी है तो किसी का लगान बाकी है।
समझ गए कि नहीं। भाई एक किसान का आरजू है मेघ से, है ना जी, कि समय पर बरस जब है, तुम्हारा आशा लेके हुए है। किसान अपना जो जिस काम में, किसान भी रोपा कर रहा होगा। जो आदमी जिस काम में, पूछे किसान से, काहे रोपा कर रहे हैं, अब खेत जुता रहे हैं, आपको पैसा लगा, क्या काम करें, हमारा काम किसाने करना है। घटा हो भी तो घटा सीखो, उसमें किक में डाल दो, कितना ज़बरदस्त सीख दिया, समझे कि नहीं। तो बाढ़ का परिभाषा क्या सर? जब नदी का जल स्तर, नदी है, बाढ़ का संबंध नदी से, भूकंप का संबंध, बाढ़ का संबंध पनिया कितनों पड़े बउआ, और नदिया से सब चल जाए पनिया में, तो बाढ़ होगा, सब पार होता जाए। बच्चे थे तो याद है बाढ़ आता था, अभी तो सपना हो गया। इस समय में ने जब बच्चे थे तो मम्मी पापा से मारे खाते रहते थे। हाँ, अहरा पोखरा पानी सगरों भरल रहता था इस टाइम, और जाके चब चुब करके आते थे, कुआं में कूद के नहा लेते थे। भरा रहता था ना, हो मारे नीचे गए फिर ऊपर आ गए। हाँ, तैरल दूरिया तक तो नहीं तैर सकते हैं, लेकिन कुआं में स्थिर पानी में खड़ा भुलाए नहीं, वो स्थिर पानी में रह जाए, कुछ नहीं करना। जहाँ पानी हाथ आप चलाते रहिए, खाली अकबकाओ डरो नहीं, ऐसे ऊपर नहीं करो। वो हाथ को दोनों हाथ रहेगा ना कि हम ऐसे करें, अब ऐसे से करोगे तो अपने संतुलित हो जाओगे। ऐसे चलते रहो, पैर भी ऐसे से मार, पेंड लिया जैसे मारते हो, ऐसे से नीचे करते रहो, अपने संतुलित। हाँ, तो नदी की बात बताते हैं। अरे पहले पठिया, इचना, मांगूर, धांधवा, पतासी, टेंगरा, कवई, फलना ढिमकाना, बड़ी मछली आता थी। बस करो, मुंह में पानी आ रहा, सावन का महीना है। जब रहल दो, बस करो। अब वो सब मछली बामी तामी आ जाता था, अब वो मछली कहाँ ये है। खूब लड़ जाते थे मछली मारे में, एगो पुछिया पकड़ा, एगो मुड़िया पकड़ा, मछलिया हमर तो करा हमर, बच्चे भाग के उन्हें चल गए थे, हट हट हम मारेंगे ने। अब वो सब कहानी आ गया। बोला डिफिनेशन ऑफ बाढ़, समय व्यर्थ नहीं करो, चुप हो जाओ, सर के बकेल दो, पढ़ाना के पूरा है। बाढ़ का, जब नदी का जल स्तर, क्या कर परिभाषा? जब नदी का जल स्तर मैंने जल का लेवल हुआ, जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठ करके, जो लेवल है उसका उससे ऊपर उठ करके, जब नदी का जल स्तर कहाँ से बउआ? जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठ करके मैदानी भागों में फैल जाता है। जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर, औसत ऊंचाई समझता है? ये जो नदी, ये वाला नदी मानो ये, तो बताओ एक औसत ऊंचाई क्या है? हाँ, ये जो गैपिंगवा है ना, इसको नदी मानते, तो इसका औसत ऊंचाई क्या है? डेस्क इसको बोलते हैं, बेंच क्या बोलते हैं? बेंच है, ये बेंच इसका हो गया औसत ऊंचाई। इससे सर ऊपर झज होगा पानी तो किया जाएगा बाढ़, कोई दिक्कत। जब नदी का जल स्तर औसत जो लेवल है उससे ऊपर उठकर, औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर, जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर मैदानी भागों में फैल जाता और तबाही मचाता, उसी को याद हुआ? हाँ, एक रट्टा मार लेना कि तो नहीं याद हुआ हो समझे। पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होता, भूकंप, बाढ़। उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित, दक्षिणी बिहार सूखा। कोसी का कहर तो आप लोग जानवे करते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, काहे कि वो हमेशा शोक लेते रहता है। फसल का होल धन्ना में न बउआ, धन्ना तैयार होल में बढ़िया आ जाए, किसनमा करे कौन सी, घर द्वार उधरे नहीं छोड़ के भागता, कि प्रकृति ढाते विश्वास पढ़े होंगे ना, कि प्राकृतिक जे करे। एगो होता है सुनामी। हमको लगा था जब भी कभी भूकंप आएगा तो हम तो भाग जाएंगे कहाँ, समुद्र में, पृथ्वियाँ नहीं हिलते, लेकिन तुमको पता नहीं है, बोतल के पानी लाओ। पृथ्वी पर तो जल भी है 3 हिस्सा, लेकिन पृथ्वी जब हिलेगा तब पनिया के पोजीशन होगा। अब हिलेगा कौन सी, वो तो ऐसे होगा। और बाद तुम जाएगा नाव लेके तो थोड़ा ऐसे करके स्विम अंदर लेके जल्दी चल जाएगा, झुलवा झुला देगा, कोई दिक्कत। सुनामी क्या है? परिचय है? सुनामी का संबंध समुद्र से, सुनामी का संबंध, सुनामी का संबंध, सुनामी का संबंध। जब समुद्र की तली पर, तली तो उसका लेवल, समुद्र के एगो अलगे दुनिया कल बताए होंगे आप, जो है एक हिस्सा जमीन है तो ओकर अलगे दुनिया है, मानव है, महामानव है, घर द्वार है, आर्थिक स्थिति है, उद्योग धंधा है ना जी, ऑक्सीजन से चढ़ाई से। ठीक उसी प्रकार से समुद्र की एक दुनिया है जिसमें जलीय जीव रहता है,
और उसका अखंड मस्ती करता, रंग बिरंग के मछली मिलेगा, कछुआ मिलेगा। कभी इसका भी इंजॉय करो लाइफ में। कुल भी सब तो 99 के चक्कर में रहकर करता है। कभी बेसिक कमाना, मीडियम परिवार बन के रहोगे तो आराम से बाल बच्चा को पढ़ाना लिखा, लाइफ में घूमना, इंजॉय करना कि हाँ क्या देखना, दुनिया को देखना चाहिए। लेकिन कम उम्र में जब भी तुम 2-4 घंटा इधर उधर वेस्ट करते हो ना बेटा, उस समय का सदुपयोग करो तो दुनिया तुम देख सकोगे, भारत घूम सकोगे। जैसे हम बोले उत्तराखंड गए, कहीं घूम जाते हैं, राजगीर चल जाते हैं या नालंदा चल जाते हैं, कहीं चल जाते हैं, तो इसका मतलब जाने में पैसा भी खर्चा होगा, कोई बात नहीं कहते हैं। कहा है कि हम अपने कमाते अपने पैसा, कोई टेंशन थोड़ी है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन पापला खर्चा करो तो प्रॉब्लम है। तो ठीक उसी प्रकार से अब टारगेट है अंडमान निकोबार जाना। अभी तो श्रीलंका की बर्बाद स्थिति, भारत के सैनिक अग्निवीर के कह दो जाकर लूट लो, तो कम से कम भारत वीज़ा बनाने श्रीलंका के लिए नहीं पड़ेगा, ऐसी घूम घाम के चलेंगे ये से आधार कार्ड से। हमारा बड़ी मान है हड़पेगा उसको। 1971 में बांग्लादेश के लिए लेता तो कितना अच्छा वहाँ घूम घाम के चलाते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच की रेखा को जीरो लाइन कहते हैं, जानते होंगे कि नहीं। अंडमान निकोबार की बात बताते हैं। अंडमान निकोबार में एकदम ज़बरदस्त, वहाँ की नारियल की खेती होता है, जाकर मस्ती कर सकते हो। भाषा कुछ अलग है ना जी, बंगाली बंगाला भी कुछ बोलेगा। वो उच्च न्यायालय कहाँ जी, कलकत्ता हो जाता है अंडमान निकोबार की। चलिए आइए सब्जेक्ट पर। तो वह उधर जाके घूमने का मन करता है। कुछ बहुत सारा 1200 कुछ टापू है भारतवर्ष में पूरा, है ना जी, 1200 कुछ टापू, छोटा छोटा ऐसे, और वहाँ आदमी है। क्या जी, सुनामी। जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश हलचल उत्पन्न होता है, पता नहीं कौन कारण से, लेकिन होता है। जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश हलचल उत्पन्न होता है तो समुद्र का जल लहरेदार होकर कई मीटर तक ऊंचा उठ जाता है। क्या हो जाता है? जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश हलचल उत्पन्न होता है तो समुद्र का जल कई मीटर तक लहरेदार होकर ऊंचा उठ जाता है, और ऊंचा उठकर मैदानी भागों में फैल जाता है, और फैल करके तबाही मचाता है। उसी को क्या कहते हैं? जब समुद्र की तली पर कोई हलचल होता है ना, मान लीजिए कि समुद्र फट गया, तो उसमें हड़हड़ा के पानी दूसर का जगह आएगा, अब दौड़ के आएगा, नहीं पनिया जा सके तो इन्होंने फैल जाएगा ना, हो तो उधर से सुनामी आता। समुद्र के किनारे किनारे जितना भी राज्य, सबको परेशानी है, समझ गया कि नहीं। सुनामी से डर है, पनिया ऊपर नहीं चढ़ जाता है हो। और लेवल दिनों प्रतिदिन, कल ही आप ही लोग कौन क्लास के पढ़ा रहे थे, शायद जल संसाधन था उसका इंटर का, तो उसको बता रहे थे कि परावैग्निक किरणें कौन मंडल में रे, खड़ा होकर बताओ जी, बताया कलम देंगे। अरे के सबसे पहले भी बोला, वेरी गुड, ये बोला था ना। कहाँ जी? समताप मंडल में। और समताप मंडल में कौन परत है जी? ओजोन परत। ओजोन परत में की होगी, अंटार्कटिका के पास छेद हो गया, और गर्मी बढ़ गया, और जब गर्मी बढ़ जाएगा तो की होगा जी? पिघलेगा, और पिघलेगा तो समुद्र का लेवल की होगा? बढ़ेगा। तो जमीनमा के हड़पेगा कि नहीं? हाँ, तो समझो समुद्र के किनारे राज्य उसको घटा, हम तब सब तो बिहार में, समझा कि नहीं। तो सुनामी, जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश हलचल उत्पन्न होता है, समुद्र का जल लहरेदार हो जाता है, और हो करके की होता है, तटीय भाग से टकराता है किनारवा, और टकरा कर मैदानी भागों में फैलता है, तबाही मचाता है। उसी को क्या कहते हैं? भारत में सबसे भयंकर सुनामी 2004 में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, 26 दिसंबर को। कब हुआ था? हाँ, 2004 को सबसे भयंकर सुनामी आया था। और सबसे भयंकर उत्तरी बिहार बाढ़ का सो कोसी को, भूकंप 1934 में। और सुनामी के बारे में जान गए ना, सुनामी क्या समझ? समुद्र से जब समुद्र की तली पर, कल परिभाषा पूछेंगे, जो बताएगा उसको कलम देंगे। जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश हलचल उत्पन्न होता है तो समुद्र का जल लहरेदार होकर कई मीटर तक ऊंचा उठ जाता है, ऊंचा उठकर मैदानी भागों से टकराता है, टकरा कर में फैल जाता है, मैदानी भागों में फैल जाता है। उसी को क्या कहते हैं? जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश से हलचल उत्पन्न होता है, समुद्र का जल लहरेदार होकर कई मीटर तक ऊंचा उठता है, ऊंचा उठकर तटीय भाग से टकराता है, टकरे भाग से टकरा कर मैदानी भागों में फैल जाता है और तबाही मचाता है। उसी की गादी बंगाल की खाड़ी 2004 में उत्पन्न हुआ था। सुखाड़, जब मानसून में, गर्मियों में पनिया नहीं पड़ते तो सुखाड़ का देंगे, सुखाड़ का देंगे। जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, बरसाता में जब आसमान से बादल क्या हो जाता है? अभी बरसात है, आसमान से बादल गायब है। जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आती है, और पीने के पानी की किल्लत हो जाती है, मतलब जल का लेयर नीचे चल जाता है। जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, पीने की पानी की किल्लत हो जाती है, किसान खेती का कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उसे सुखाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे क्या कहते हैं? सुखाड़ का एक और परिभाषा कि औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा, लेवल हो कि साल भर में कम से कम 200 सेंटीमीटर पानी पड़ना चाहिए या 100 सेंटीमीटर। तो जो आपका लेवल है, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से भी वर्षा की कमी होता है, उसी को क्या कहते हैं? सुखाड़ कहते हैं। 25% से भी वर्षा की कमी हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? सुखाड़ के दो परिभाषा बताए ना। जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से भी अधिक की कमी आ जाती है तो उससे क्या माना जाता है?
जितना लेवल है, अगर हम इससे 25 से भी कम आ गया तो क्या हो गया? सुखाड़ हो जाएगा। आज सुखाड़ का जब एक और परिभाषा, जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाए, तेज़ धूप निकल आता है, पीने की पानी की दिक्कत हो जाता है, किसान खेती का कार्य नहीं कर पाता, उसी को क्या कहते हैं? अब सरकार के द्वारा विपत्ति आने पर, करंट लगने पर, बाढ़ आने पर सब प्रबंधन है, मुआवजा है, करंट लगने पर, धक्का लगने पर मुआवजा दिया जाता है आपदा प्रबंधन के, देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, गाँव के स्तर। किसी को करंट फ्रेंड लगता है या आग तक लगता नहीं, छोटा पंचायत समितियाँ नहीं हो, जो प्रमुखवा चुनो है वो तुमको मुआवजा दिला सकता है, लेकिन बेहुदा जाकर सीधा रोड जाम कर दे। पंचायत समितियाँ पकड़ो कि तुम प्रमुखवा गला है ना जी, उससे दिलाओ कि करंट लगा है, अनपढ़ गवा रहता है, सब रोडे जाम चालू कर देता है। तो प्रखंड के स्तर पर पंचायत समिति आपका कार्यालय, पंचायत समिति का कार्यालय आपदा प्रबंधन वाला। गांव स्तर पर ग्रामीण आपदा प्रबंधन, ग्रामीण वाला कहेगा प्रखंड से, प्रखंड वाला कहेगा जिला से, जिला वाला राज्य से, राज्य वाला राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो है मुआवजा मिल सकता है ना जी। और बाढ़ माने ये सब जो है प्राकृतिक आपदा जानने से खाली काम चलेगा, इसका प्रबंधन करना भी बहुत ही जरूरी है। दुख रोग दुख धन कोई को इससे बचाव करना भी बहुत ज़रूरी है, समझ गए कि नहीं? और नहीं तो फिर क्या होता है जी, हानि होता है। तो जानने से खाली काम चलेगा, बल्कि हम लोग क्या करेंगे? भारत में सबसे भयंकर भूकंप कब आया था? अरे भूकंप पूछ रहे। अब विनाशकारी चक्रवात अंधड़ा 1999 छप्पर तप्पर सब बूढ़े हिले पार हो गए, पूरे भारत में आया था, है ना जी। अब भूकंप 1934। तो आज का क्लास नहीं मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे बीच वाला ही।